विजन एग्री एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जो हर एक एग्जाम में आपकी मदद करेगा। कृषि के ऐसे प्रश्न जो सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटी हो, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी हो, राजस्थान डबल ए हो, आईबीपीएस एएफ हो, एफसीआई एजी3 हो, या फिर आपका गन्ना पर्यवेक्षक हो, या बिहार कोऑर्डिनेटर हो, या एमपीआरई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए कृषि के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य कृषि का सेशन जो है फर्स्ट है। सामान्य कृषि में आपके जो है समथिंग आपके 400 क्वेश्चन है, जिसमें आपकी 40 क्लासेस बनेंगी। ठीक है, तो इसकी 40 क्लासेस आपकी डेली सुबह 6 बजे से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सुबह 6 बजे से आपकी डेली क्लास रहेगी। ठीक, और इसी के बाद साथ ही साथ आपके अन्य सब्जेक्ट भी इसमें चलेंगे, इसमें टॉपिक वाइज चलेगा आपका। तो बढ़िया से जो है प्रैक्टिस करिएगा हमारे साथ, और साथ में साथ इनका डिस्क्रिप्शन या हर एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सामान्य कृषि फर्स्ट का सेशन है। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक विजन एग्री एकेडमी को एप्लीकेशन या वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया है या एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मिलने वाला है आपको लाइव प्लस वीडियो क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, ई बुक्स प्लस टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें उपलब्ध है हमारी वेबसाइट व एप्लीकेशन पर, विजन एग्री एकेडमी पर। इस पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7880497104। किसी भी क्वायरी के लिए आप इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है visionagriacademy.in। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन और वेबसाइट है। आप गूगल पर नॉर्मली सर्च करोगे विजन एग्री एकेडमी, आपको मिल जाएगा। आप लोग को क्या करना है, एंड्रॉयड iOS चलाते रहे आप, या फिर कहे कुछ भी एड आप चला रहे हो, कुछ भी ज्वाइन किया, क्रोम चला रहे हो, उस पर सर्च कर लो विजन एग्री एकेडमी, हम मिल जाएंगे। ठीक है, आपके हमारे कोर्सेज में आईबीपीएस एएसओ एएफओ है, एमपीआरईओ, एनएससी, यूपी ट्रिपल एससी, गन्ना पर्यवेक्षक, इफको हो गया, नाबार्ड हो गया, एजीटीए हो गया, डीएचओएन एसटीए हो गया, ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी एजीटीए के लिए लाइव क्लासेस प्लस ई बुक प्लस वीडियो क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें उपलब्ध है। आप हमारे वेबसाइट पर visionagriacademy.in या एप्लीकेशन पर विजन एग्री एकेडमी के नाम से जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू हुई थी? When was the All India Coordinated Research Project on Sugarcane is started? Sugarcane started। तो भैया देखो, जो आपके अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं हैं, ये शुरू तो हुई थी कब? 1957 में, 1957 में जो पहली परियोजना हुई थी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, AICRP शॉर्ट में से लिखते हैं, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। एक कब शुरू हुई थी? 1957 में। किस पर शुरू हुई थी? पहली मक्का पर। पहली परियोजना किस पर शुरू हुई थी बच्चों? मक्का पर शुरू हुई थी। ठीक, अब भैया गन्ना पर कब शुरू हुई थी, और गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कहां पर है? तो गन्ना पर जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना है, ये आपकी कहां पर है बच्चों? लखनऊ के अंदर है। कहां पर भाई? लखनऊ के अंदर है। और ये कब शुरू हुई थी? 1970-71 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी बच्चों? 1970-71 में जो है आपकी गन्ना पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। अब बताओ, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये भी आपका कहां पर है? लखनऊ के अंदर है ना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों? आपका लखनऊ के अंदर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? आपका लखनऊ के अंदर है। ठीक, कहां पर है? लखनऊ। अब नेक्स्ट बात करें कि भैया टोटल ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कितने हैं?
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि ICAR चलाता है। कौन चलाता है बच्चों? ICAR चलाता है। कितने हैं? तो भैया आपके जो है 60 टोटल आपके ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। राकेश पटेल जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट कितने हैं आपके? 60 हैं टोटल। ठीक, नेक्स्ट बात करें 1959 में क्या हुआ? 1959, क्योंकि 1959 को भी तो देखना पड़ेगा कि भाई 1959 में क्या हुआ। तो 1959 में आपका जो काजरी है, सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी का नाम आपने सुना होगा, CAZRI, काजरी। काजरी की बेसिकली स्थापना हुई थी 1959 में। इसे हम लिखते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है भैया? ये जोधपुर में है। कहां पर है बच्चों? जोधपुर राजस्थान के अंदर है। ये जोधपुर राजस्थान के अंदर है काजरी, सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली इसकी जो अपग्रेडेशन, पहले डिजर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट था जो कि 1952 में क्रिएट किया गया था। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट। इसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया आपका जो है 1959 में काजरी के अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें बच्चों 1985 में क्या हुआ था। तो 1985 में आपका 1985 में फसल बीमा योजना आई थी। फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना आई थी आपकी 1985 में। और 1999 में, रबी 1999, इसको मैं लिखना चाहूं, फसल बीमा योजना रबी 1999 में इसे परिवर्तित कर दिया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कृषि बीमा योजना रबी 1999 में इसे क्या बना दिया गया आपका? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कर दिया गया, या फिर कहें आपका राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी 2016 में आपके समथिंग 8 साल पहले इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर था? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, यहां पर राइट आंसर देखो आपका हो जाए 1970-71। 1970-71 यहां पर सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 है भैया, व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक, प्रथमा बैंक एस्टैब्लिश्ड? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक कब स्थापित हुआ था? प्रथमा बैंक कब स्थापित हुआ था? गुड मॉर्निंग एवरीवन, बढ़िया से तैयार रहो क्लास के लिए। सुबह सुबह आपकी नींद को जगाने के लिए हम आ गए हैं। और एक चीज जो कही जाती है नींद के बारे में कि जो सोएगा वो खोएगा, मतलब जिसको नींद अति प्रिय है वो अपना जो है लक्ष्य को खोएगा, है ना। तो बताओ भैया, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। राइट आंसर तो क्या हो गया बच्चों? 2 अक्टूबर 1975 हो गया, 2 अक्टूबर 1975। अब प्रथमा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो जो आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं ये स्वयं के कोई बैंक नहीं होते, ये स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं। जैसे मान के चलो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर करता है रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना। करता है कि नहीं करता है? इलाहाबाद बैंक था वो स्पॉन्सर करता था, है ना। तो इसमें जो है यह जो है संचालित किसके द्वारा किए जाते हैं? संचालित। आरआरबी की बात करें,
आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक, 2 अक्टूबर 1975 को पहला आरआरबी खोला गया था। कौन सा था? प्रथमा बैंक था। प्रथमा बैंक था। कहां पर खोला गया था? मुरादाबाद। अब भैया देखो, मुरादाबाद में खोला गया था। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश में पहला बैंक खोला गया था। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में खोला गया था प्रथमा बैंक। अब बात करें कि भाई यह प्रायोजित या फिर कहें स्पॉन्सर्ड कौन से था? प्रायोजित, हमने कहा था ना कि एक प्रायोजित बैंक होगा। जैसे आपका हमने कहा था पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक आपका था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, मतलब प्रायोजित होते हैं किसी ना किसी बैंक द्वारा। तो ये प्रायोजित था आपका किसके द्वारा? आपके सिंडिकेट बैंक द्वारा। सिंडिकेट बैंक द्वारा क्या था? प्रायोजित था आपका आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, सिंडिकेट बैंक द्वारा क्या था? प्रायोजित था। ठीक, साथ में साथ बात करें कि आरआरबी को संचालित कौन करता है? तो बैंक संचालित नहीं करते हैं, नाबार्ड। जो अपेक्स एजेंसी है आरआरबी के ऊपर वो कौन सी है? नाबार्ड। जो ग्रामीण बैंक है यह केवल रूरल एरिया में या फिर कहें ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता कराता है। अब देखो, नाबार्ड डायरेक्टली ऋण तो दे नहीं सकता है, तो उसे क्या चाहिए? बैंक से चाहिए। तो बैंक क्या है? आपकी आरआरबी है। मतलब जो आरआरबी इनको स्पॉन्सर्ड या फिर कहें आपका जो है चलाता कौन है? तो नाबार्ड चलाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट चलाता है। अब इसमें कुछ हिस्सेदारी भी है कि जो आपके आरआरबी हैं प्रायोजित बैंक कहते हैं कि हम ऐसे क्यों चलाएं, हमारी कुछ हिस्सेदारी भी होना चाहिए। तो इसमें जो हिस्सेदारी होती है प्रायोजित बैंक की, सरकार की और राज्य सरकार की। देखो, प्रायोजित बैंक प्लस राज्य सरकार, हम राज्य लिख दे रहे हैं, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार, इनकी भागीदारी कितनी है? भागीदारी कितनी है? तो भैया प्रायोजित बैंक की तो होती है 50% भागीदारी। प्रायोजित बैंक की कितनी होती है? 50% भागीदारी होती है। ठीक, 35% राज्य सरकार की होती है और 15% केंद्र सरकार की होती है ना। इसमें भागीदारी कितनी होती है? 50% तो प्रायोजित बैंक की है, 35% आपकी राज्य सरकार की और आपका 15% किसकी होती है? केंद्र सरकार की। ठीक, नेक्स्ट बात करें 16 जुलाई 1929 सबको पता है क्या स्थापित हुआ था? आपका ICAR स्थापित हुआ था। किसकी सिफारिश पर? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। जो आपकी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है ये आपका 1927 में गठित किया गया। कब गठित किया गया? 1927 में गठित किया गया। 1928 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 16 जुलाई 1929 को ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो है स्थापना हुई। यह अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है और नॉर्मली अपने काम स्वतंत्र रूप से करती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कृषि मंत्री या फिर कहें वर्तमान में जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? आपके जो है ICAR के। वर्तमान कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जो है ICAR के अध्यक्ष है और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें बच्चों आपके 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसकी सिफारिश पर? वी शिवरामन कमेटी, वी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना हुई? नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक कार्य क्या करता है? यह ग्रामीण वित्त को क्या करता है? प्रमोट करने का काम करता है। एग्रीकल्चर का RBI कहा जाता है नाबार्ड को, है ना। एग्रीकल्चर का क्या कहा जाता है? RBI कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है बच्चों, इन विच ईयर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP बाय लॉन्च्ड बाय एपीडा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा द्वारा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? अब पहले तो बच्चों ये जान लो कि एपीडा किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। एपीडा बेसिकली एग्रीकल्चर का जो है एक है संस्थान है, एग्रीकल्चर एंड, एपीडा का फुल फॉर्म जो होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसने जो NPOP कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो शुरू किया था, वो शुरू किया था 2001 के अंदर। कब शुरू किया था? 2001 में शुरू हुआ था NPOP एपीडा के अंदर, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है, 2001 में, 2004 नहीं 2001। अब बात करें कि भैया एपीडा ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, या फिर कहें एपीडा की स्थापना कब हुई? एपीडा की जो स्थापना हुई 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली हेडक्वार्टर कहां पर है एपीडा का? नई दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। किसका? एपीडा का। अब भैया ऑर्गेनिक की बात वही है, जैविक उत्पादन। तो पहला जैविक राज्य कौन सा है? पहला जैविक राज्य जो है वो था आपका कौन सा? सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। और सर्वाधिक जैविक खेती में क्षेत्र किस राज्य का अधिक है? तो भैया आपका जो मध्य प्रदेश है, MP मध्य प्रदेश है, इसका जो है क्षेत्र में पहला, या फिर कहें जैविक खेती में क्षेत्र में पहला स्थान जो रखता है वो कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है भाई? मध्य प्रदेश है। अब देखो 2004 में क्या हुआ था, इतना नोट कर लो बच्चों जल्दी से। 2004 में आपका बच्चों राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग किसानों की आत्महत्या, राष्ट्रीय किसान आयोग किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आपका क्या शुरू किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग शुरू किया गया था। इनने अपनी अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, इनमें ये जो आपके किसान डिमांड करते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, तो यही था आपका राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। आगे बात करें कि भैया आपका 2005 में क्या हुआ? 2005 में क्या हुआ? तो राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना शुरू हुई। 2005 में क्या हुआ? राष्ट्रीय कृषि नवाचार, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना शुरू हुई आपकी कब? 2005 के अंदर। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना कब हुई? शुरू हुई 2005 के अंदर। ठीक, 2001 में हमने बता ही दिया NPOP शुरू हुआ था। ठीक है, 2002 में क्या हुआ बच्चों? तो नेशनल सीड पॉलिसी लाई गई। 2002 यहां पर लिख दे रहे हैं हम। 2002 में क्या हुआ? नेशनल सीड पॉलिसी, राष्ट्रीय बीज पॉलिसी, नेशनल सीड पॉलिसी लाई गई। कब लाई गई? 2002 में। अब 2002 में एक चीज और शुरू हुई थी। क्या शुरू हुई थी भैया? अप्रैल 2002। अप्रैल 2002 में क्या शुरू हुआ था? एक AC एंड ABC योजना चलती है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक एंड
एग्री बिजनेस जो है आपकी क्या चलती है, योजना चलती है, जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है। ये जो है अप्रैल 2002 में जो है शुरू की गई थी। इसको जो है फाइनेंस करने का काम, एसी एंड एबीसी को फाइनेंस करने का काम नाबार्ड करता है, और इसको जो आपका ट्रेनिंग देने का काम करता है वो कौन करता है, मैनेज करता है। कौन करता है बच्चों, मैनेज करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। पहले तो ये बताओ भैया, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों के लिए दिया जाता है। तो भाई 22 फसलों के लिए तो एमएसपी, और एक फसल के लिए क्या दिया जाता है, एफआरपी दिया जाता है। एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो कि आपका किसको दिया जाता है, गन्ने को दिया जाता है। किसको दिया जाता है बच्चों, गन्ने को दिया जाता है, एफआरपी। ठीक है, तो पहली बार जो एमएसपी जारी किया गया था वो जारी किया गया था बच्चों आपका 1966 में। कब बच्चों, 1966 में, हरित क्रांति के समय। कब, 1966 में। आपका 1966 में जारी करने का कारण क्या है, 1965 जनवरी 1965 के अंदर आपका सीएसीपी का गठन हुआ था। सीएसीपी की स्थापना हुई थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1965 के अंदर सीएसीपी की स्थापना। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में स्थापित हुआ। उसके तुरंत बाद आपका जो है 1966 में आपके पहली बार एमएसपी या फिर कहें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक, 1966 में ही आपकी हरित क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन आपके भारत में कहे जाते हैं, और विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं विश्व में, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। अब हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था बच्चों हरित क्रांति शब्द, विलियम गॉड ने। ठीक, इसका जो है आपकी कौन सी फसलें जिम्मेदार थी, तो आपका चावल और गेहूं जिम्मेदार थे। किसके लिए, हरित क्रांति के लिए। 1966 में ही हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, अधिक उपज वाली किस्म कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब, 1966 के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी 1966 में शुरू हुई। देखिए, हरित क्रांति शुरू हुई 1966 में, हरित क्रांति शुरू हुई। HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम शुरू हुआ 1966 में, और आप एमएसपी पहली बार जारी किया गया। ठीक, एमएसपी पहली बार जारी किया गया। अब आगे बात करें कि भैया 1965 में क्या हुआ। 1965 में, 1966 में एक चीज और हुई थी, सीड एक्ट, बीज अधिनियम। सीड एक्ट जो है लाया गया था 1966 में, और जो आपका सीड एक्ट है 1969 में पूरे भारत में लागू कर दिया था। बीज अधिनियम 1966 में तो लाया गया था, इसे पूरे भारत में कब लागू किया गया आपका, 1969 में, 1969 के अंदर। ठीक, 1965 की बात करें तो 1965 में क्या हुआ भाई, हमने बताया सीएसीपी की स्थापना हुई थी 1965 में, एफसीआई की स्थापना हुई थी 1965 में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी बम्पर वैकेंसी आने वाली है, एफसीआई की स्थापना हुई थी भैया 1965 में। और क्या हुआ था बच्चों, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी, एनडीडीबी की स्थापना हुई थी 1965 में, है ना, जो कि कहां पर है, आनंद गुजरात में के अंदर है एनडीडीबी। एनडीडीबी की स्थापना हुई थी 1965 में। अब भैया 1960 में क्या हुआ, तो पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहां पर, पंतनगर के अंदर 1960 में पहला विश्वविद्यालय खोला गया था 1960 के अंदर। ठीक, और 1960 में एक कार्यक्रम और शुरू किया गया था, IADP, ठीक है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम। 1960 की बात करें, 1960
1960 में प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक, शुरू किया गया था 1960 में पंतनगर के अंदर, ठीक। 1907 में आपका IADP, IADP सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आपका IADP शुरू किया गया था 1960 के अंदर। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। यहां पर 1966 राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस एस्टैब्लिश्ड। तो अभी हाल बताया था कि भैया CACP की स्थापना, कृषि लागत और मूल्य आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो अभी अभी हम बता के गए हैं कब स्थापित हुआ था, जनवरी 1965 में, जनवरी 1965 में। अब भैया ये समझ लो CACP कार्य क्या करता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई CACP का काम क्या है। तो CACP MSP की सिफारिश करने का काम करता है, MSP की सिफारिश करता है, सिफारिश करता है। और क्या करता है भैया, इसकी MSP की गणना करता है, कैलकुलेशन व सिफारिश करने का काम करता है। कौन भैया, आपका CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, वेयर वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन 1974। पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की गई थी, 1974 में। 1974 में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। अब भैया KVK को समझो, KVK को समझो, कृषि विज्ञान केंद्र। तो देखो मोहन सिंह मेहता किसकी सिफारिश पर, KVK देख लो थोड़ा सा, KVK 1974 में पहला KVK पौंडीचेरी में खोला गया था, पौंडीचेरी में खोला गया था, है ना, पांडिचेरी में खोला गया था, है ना, 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक। किस समिति की सिफारिश पर, मोहन सिंह मेहता। पहले क्या था कि आपका जो KVK था उसे एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स के रूप में आपका जो है खोलने की सिफारिश की गई थी, लेकिन मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर KVK की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1974 में, जो कि पहला KVK कहां खोला गया था, आपका पौंडीचेरी के अंदर खोला गया था। वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में KVK की संख्या कितनी है, तो 731 KVK है वर्तमान में। वर्तमान में कितने KVK हैं बच्चों, 731। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि KVK की सफलता का श्रेय, KVK की सफलता का श्रेय किसे जाता है। KVK की सफलता का श्रेय जाता है डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद, ठीक। आपके जो KVK हैं इनकी देखरेख के लिए कुछ अटारी जून जो है 12 अटारी जून है। KVK की देखरेख के लिए कितने हैं, 12 अटारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अटारी जून है कितने, 12 अटारी जून जो है क्या करते हैं, KVK की देखरेख करते हैं। और ये जो है KVK किसके अंडर में आते हैं, ICAR के अंडर में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया वित्त कौन प्रदान करता है। आपके जो KVK हैं, यहां पर देखो राइट आंसर तो पौंडीचेरी होता है। KVK को वित्त कौन देता है, वित्त कौन देता है, KVK को फाइनेंस कौन करता है। यहां पर वित्त की बात करें, चलो यहां पर लिख दे रहे हैं वित्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त कौन देता है। तो वित्त जो है पूरी तरह से भारत सरकार,
पूरी तरह से 100% भारत सरकार देती है ना, भारत सरकार देती है इसे वित्त। किसको? कृषि विज्ञान केंद्र को। कृषि विज्ञान केंद्र को वित्त कौन देता है भैया? भारत सरकार देती है। कौन देता है? भारत सरकार। ठीक, इतना कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में क्लियर है? क्लियर है ना इतना? अब देखो भाई, ये तो केवीके की बात होगी। केवीके कहां पर है आपका? पौंडीचेरी में खोला गया था पहला। भोपाल में क्या है? IISS है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, कृषि मृदा विज्ञान, या फिर कहें भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। 1988 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। और कब स्थापित हुआ था आपका? 1988 में। कोयम्बटूर में 1912, याद करो बच्चों, 1912 में कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान या शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट SBI की स्थापना हुई थी। गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? कोयम्बटूर के अंदर है। लखनऊ की बात करें तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 1952, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चों? आपका लखनऊ के अंदर है। स्थापित कब हुआ था? 1952 में, 1952 में। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना किस पर? गन्ना पर। कब शुरू हुई थी? 1970-71 में शुरू हुई थी। 1970-71 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, इन विच ईयर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एस्टैब्लिश्ड एंड हु इज द इट्स प्रेजेंट DG, डायरेक्टर जनरल, या फिर कहें महानिदेशक कौन है? ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल या वर्तमान महानिदेशक कौन है? 12 जुलाई 1927 और नरेंद्र सिंह तोमर, 16 जुलाई 1929 और हिमांशु पाठक, 12 जुलाई 1982 त्रिलोचन मोहापात्रा, 16 जून 1935 हिमांशु पाठक। तो बच्चों सभी जानते हैं कि जो ICR है आपका, ICAR 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? डॉक्टर हिमांशु पाठक। वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। अब भैया ये बताओ, ICR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भैया श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान। जो भी आपके कृषि मंत्री होते हैं, वो जो है ICR, केंद्रीय कृषि मंत्री ICR का क्या होता है भैया? प्रतिनिधित्व करता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके श्री शिवराज सिंह चौहान है। मुख्यालय कहां पर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। कहां पर है बच्चों? नई दिल्ली, याद रखना। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब बात करें भैया, प्रथम अध्यक्ष कौन थे ICR के? प्रथम अध्यक्ष बताओ जल्दी से, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। मोहम्मद हबीबुल्लाह पहले अध्यक्ष थे। किसके? ICR के। पहले DG कौन थे? प्रथम डायरेक्टर जनरल, या फिर कहें प्रथम महानिदेशक कौन थे ICR के? डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल जो है ICR के क्या थे? पहले महानिदेशक थे। ICR के पहले महानिदेशक कौन थे आपके? डॉक्टर BP पाल। ठीक, ये हो गई आपकी छोटी सी बातें किसके बारे में? ICR के बारे में। अगला क्वेश्चन है भाई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका FCI,
भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्न में से लिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो अभी हम पढ़ के आए थे कि जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। 1965 में किसकी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। और भी हमने चीजें बताई थी आपकी। 1965 में एक चीज और शुरू हुई थी आपकी, IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहां पर? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर शुरू हुई थी। हैदराबाद के अंदर शुरू हुई थी, ठीक, 1965 में। 1969 की बात करें तो CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। 1969 में क्या हुआ? CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर कहें केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर 1969 में स्थापित किया गया, ठीक है, 1969 में। आगे चलते हैं। अब देखो 1979 में क्या हुआ था? 1979 में CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर? इज्जतनगर। इज्जतनगर के अंदर, इज्जतनगर के अंदर आपका CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर कहें केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ था आपका? 1979 में। कहां पर? इज्जतनगर में। एक कार्यक्रम 1979 में और शुरू हुआ था, लैब टू लैंड प्रोग्राम। कब शुरू हुआ था? ICR की गोल्डन जुबली पर। ICR की गोल्डन जुबली पर एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, लैब टू लैंड प्रोग्राम। कब? 1979 के अंदर। आगे चलते हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 9 की। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? NDDB की स्थापना कब हुई? तो अभी हाल हम जान के आए हैं कि NDDB कब स्थापित हुआ था? 1965 में। कहां पर? आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात। आनंद, गुजरात के अंदर आपका NDDB की शुरुआत हुई थी, है ना। इसके जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, है ना। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक। अब आगे बात करें 1968, तो कीटनाशक अधिनियम। कीटनाशक अधिनियम याद कर लेना, कीटनाशक अधिनियम आया था 1968 में, ठीक। 1965 में आपका जो NDDB है इसकी स्थापना हुई और 1970 में आपकी व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू हुई। व्हाइट रेवोल्यूशन। और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था सफेद क्रांति में वो किसका था? आपका NDDB का था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का था, जो कि आपके आनंद, गुजरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी? तो अभी हाल पढ़ के आए हैं 2004 के अंदर। 2004 के अंदर नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर या राष्ट्रीय किसान आयोग की क्या हुई थी बच्चों? स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब 2005 में हमने बता ही दिया, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना। 2005 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना शुरू हुई थी, है ना। 2005 के अंदर, सॉरी बच्चों, 2005 के अंदर, 2005 के अंदर राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना हुई थी शुरू, ठीक है। 18 नवंबर 2004 को आपका राष्ट्रीय MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग स्थापित किया गया। 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन।
6-7 में राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन, बांस मिशन शुरू किया गया, मिशन शुरू किया गया। ठीक, इसी के साथ यहां पर आपके 10 क्वेश्चन आज के सेशन के समाप्त होते हैं। आज मैंने ये सोचा था कि हम जो है 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपके बढ़िया से कराएंगे। 10 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन उसको डिटेल में कराएंगे। देखो आपके ब्रह्मास्त्र में तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उसमें देखो 100 क्वेश्चन कराने होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट या फिर कहीं अभी लॉगिन नहीं किया है तो लॉगिन कर लीजिएगा, और आपका साथ में साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आपके स्टडी मटेरियल के लिए, आपकी क्लासेस के लिए। चाहे आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जो है फूड कॉर्पोरेशन FCI की तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान AAO की तैयारी कर रहे हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे AGTA की तैयारी, सभी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल सुबह आपको जगाने के लिए आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद दोस्तों।